हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट पर। देखिए, यहाँ पर जो है सभी क्लासेस की एसएसटी सोशल स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और इससे जो है आप लोग अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आइए हम बात करते हैं आज के वीडियो पर। आज जो है हम लेसन नंबर क्लास 7th के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका लेसन नंबर फर्स्ट है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हम इसमें कर रहे हैं। इसका जो अगला टॉपिक चल रहा है बेटा अपना, वो चल रहा है क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए, इससे पहले जो है अपन नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें अपन ने बताया था आपको राजपूतों के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर अपन क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपकी बुक में आप देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक ले लीजिए साथ में और जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसको आपको रीड करना है बेटा। तो देखिए, इसमें जैसे दिया है चोल, तुगलक या मुगल, इसके अंतर्गत जो है कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। है क्या कि यहाँ पर देखिए, पहले अंग्रेजों से पहले जो है देसी राजाओं का शासन यहाँ पर रहा है और इसमें क्या है कि सल्तनत काल भी रहा है। तो सल्तनत काल में यहाँ पर सुल्तानों के अधीन बहुत बड़े बड़े क्षेत्र भी रहे हैं। चोल, तुगलक या मुगलों के बारे में अगर हम बात करें तो 1526 से जो है उनका भारत में आगमन माना जाता है। यहाँ पर अपन बात करेंगे जैसे कि आपके दिया है कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन जो है कौन था? ये गयासुद्दीन बलबन जो है ये गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की थी तो उसके बाद में इल्तुतमिश जो है वो यहाँ का शासक बना था। और इल्तुतमिश के बाद में जो है उसकी जो इल्तुतमिश था, अपन तो यहाँ से बात करें कि जो इल्तुतमिश जो शासक था उसने क्या है कि एक चहलगानी करके और एक संगठन बनाया हुआ था अपने गुलाम अमीरों का। ठीक है, तो वो 40 सदस्यों का एक दल होता था जिसे कहा जाता था चहलगानी। ये जो बलबन है उस चहलगानी से संबंधित हैं, इल्तुतमिश के चहलगानी संगठन से। अब देखिए, इल्तुतमिश के बाद में जो शासक बना वो थी रज़िया सुल्तान, और हालांकि बीच में एक और था, इसका जो शायद फिरोज़ कुछ ऐसा नाम था उसका, लेकिन इसके बाद में इतिहास में जो है अपन रज़िया के बारे में पढ़ते हैं। तो रज़िया के जस्ट बाद में जो है बलबन ने अपना अधिकार किया था। तो ये जो बलबन है इसके ये चूँकि इसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया, तो इसके प्रशंसा में जो दरबारी जो कवि होते थे वो अपने शासक के बारे में उसकी प्रशंसा में लिखा करते थे। तो इसका एक जो है एक प्रशस्ति लिखी गई है, अर्थात इसकी एक प्रशंसा लिखी गई है जिसमें इसका जो साम्राज्य बताया गया है। देखिए आप, इसका जो साम्राज्य बताया गया है ये बताया गया है पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी तक। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब देखिए पूर्व में बंगाल कहाँ पर आ गया, मैं आपको इस मैप में बता देता हूँ बेटा। बंगाल आ गया यहाँ पर, ठीक है, और पश्चिम में जो बताया आपको वो बताया अफगानिस्तान। तो ये जो है ये अफगानिस्तान तक, अर्थात यहाँ से और यहाँ तक की जो सीमाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रदेश है ये किसके पास बताया है? बलबन के पास। साथ ही साथ ये जो पूरा जो दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत भी किसके अधिकार क्षेत्र में बताया है इसने? बलबन के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कि यहाँ पर जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक अमीर खुसरो के बारे में बताया है। एक अमीर खुसरो जो है इसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है।
तो ये जो अमीर खुसरो है ये कौन था, इसके बारे में बात करेंगे अपन। देखिए ये इसका जो जन्म है 1253 ईस्वी में हुआ था और पटियाली कासगंज है यूपी में, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। और ये ऐसा पहला मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है इसने, और अपनी भाषा को इसने कहा है हिंदवी। कौन सी भाषा बताया इसने? हिंदवी। हिंदवी का उल्लेख किया अपनी भाषा के लिए। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हिंदवी के अलावा जो है फारसी भाषा का भी कवि था। अब इसके संदर्भ में यूँ है कि इसने भारतीय भाषाओं के बारे में क्या विचार दिए हैं। तो देखिए इसने कहा है कि भारत में जब आप इसको पढ़कर देखेंगे यहाँ से तो आपको पता लगेगा कि इसने ये कहा है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी। कर्नाटक में जो बोली जा रही है उसको द्वार समुद्री, आंध्र प्रदेश में जो बोली जा रही है वो है तेलंगानी, गुजरात में गुजरी। तो इसका ये कहना था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इसने एक चीज़ ये भी कही कि जो संस्कृत भाषा है वो संस्कृत भाषा, उस संस्कृत भाषा के लिए भी कहा कि संस्कृत भाषा जो है वो केवल कौन जानते हैं इस भाषा को? केवल ब्राह्मण जानते हैं। साथ ही साथ कि केवल ब्राह्मण जानते हैं, और ये जो भाषा है कौन सी? संस्कृत भाषा, ये एक प्राचीन भाषा है। ये पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र की नहीं है, सभी जगह बोली जा रही है और सभी जगह के जो ब्राह्मण वर्ग है वो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है संरक्षक। संरक्षक किसे कहते हैं? यहीं से जो है अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो कल अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये है संरक्षक। ठीक है, तो संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए संरक्षक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति को शरण देता है या अन्य व्यक्ति को सहारा और मदद देता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? संरक्षक। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को सहारा देता है, मदद देता है या उसका शरणागत बनता है, तो उसी को अपन कह देते हैं शरण स्थान बनता है, सॉरी, तो उसे हम कहते हैं संरक्षक। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे समय इतिहास के कालखंडों पर विचार। इसके अलावा इसके पहले जो है मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ पुराने और नए धर्म, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।